सर आने वाला विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा? सर आपके क्षेत्र में 11 तारीख को कुछ घटना हुई है, मालूम है सर आपको? रेप हुई है सर। आपने शराबबंदी पर बोला, शराबबंदी भी पूर्ण रूप से बिहार में लागू है लेकिन वो कारगर नहीं है। इस बार 25 का विधानसभा चुनाव है सर, तो इस बार मुद्दा क्या है बीजेपी का? 15 से 18 साल के बीच में बीजेपी के साथ काम किए नीतीश कुमार, इतना दिन में प्लान क्यों नहीं रुका सर? शाम में महिलाएं जब भी निकलती है तो उनको डर लगा रहता कि कभी पुरुष गलत कर दे उनके साथ। हिंद, मेरा नाम उज्जवल है, आप देख रहे हैं दैनिक उज्जवल। अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ में है और हमारे साथ भाजपा मंत्री डॉक्टर आशुतोष कुमार हैं। तो आइए इनसे आने वाले विधानसभा के बारे में इनसे कुछ वार्तालाप करें। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्ते। दैनिक उज्ज्वल के माध्यम से आज आप सभी जो भी देखते हैं दैनिक उज्ज्वल को, जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी दर्शक हैं, आप सभी मित्रों साथियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर आने वाला विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा? आने वाला विधानसभा चुनाव लोकतांत्रिक महापर्व में हम लोग रहेंगे और चुनाव एक तरफा होगा। राजद का सुपड़ा साफ होगा, महागठबंधन कहीं दिखाई नहीं देगी। 2/3 बहुमत के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में सरकार बनेगी। सर इस बार एक और नई पार्टी बनी है सर, प्रशांत किशोर, आप जानते होंगे। तो वो बोल रहे हैं पूरा का पूरा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या वो जीत पाएंगे सर? उड़िया जाएगा, हवा में कहीं नजर नहीं आएगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? उसके पीछे कारण है, देखिए बिहार में एक जमीनी विषय है। पीके एक मार्केटर है, प्रशांत किशोर पहले कई पार्टियों के साथ काम किए हैं और वो बिहार की जनता को बरगलाने में लगे हुए हैं। मोटा मोटी कुछ विषय उनका शिक्षा से संबंधित विषय, रोजगार से संबंधित विषय स्वागत योग्य है, लेकिन बाकी चीज़ें आप देखिए वो जनता को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं शराबबंदी पर। देखिए घटना कितना बड़ा घट गया। गांधी मैदान में बोलते थे कि 2 घंटा में हम शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। जनता वो शराबबंदी ख़त्म करके जहरीला पी करके बेचारा मौत के आगोश में चला गया। तो बिहार की जनता को आप गलत चीज़ समझा करके, बरगला करके राजनीति करना चाहिएगा तो बिहार में सक्सेस नहीं होगा। बिहार के घर घर में नेता। सर आपके क्षेत्र में 11 तारीख को कुछ घटना हुई है, मालूम है सर आपको? रेप हुई है बिहार में। देखिए बलात्कार ऐसी घटना है, उसकी जानकारी हमें आंशिक रूप से है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि बलात्कार एक ऐसा द्वंस है समाज के ऊपर, वो किसी पार्टी, सरकार, किसी जाति, धर्म से ऊपर एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। सर सुशासन की सरकार में ये सब शोभा देता है सर? निश्चित रूप से घटना बहुत शर्मनाक है, अशोभनीय है और मानवता को शर्मसार करने वाली है। सर आपने शराबबंदी पर बोला, शराबबंदी भी पूर्ण रूप से बिहार में लागू है लेकिन वो कारगर नहीं है। देखिए शराबबंदी एक सामाजिक विषय है, शराबबंदी लागू है। रही बात कारगर होने का, तो कुछ लोग उसको जानबूझकर या फिर निहित गलत मानसिकता की वजह से उसको फेल करने में लगे रहते हैं, या फिर जो कहा जाता है घरेलू तौर पर उसको शराब बनाना, इस टाइप की चीज़ें करना। ये उस पर सरकार बहुत संज्ञान ले रही है और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई आने वाले समय में भी करेगी और चल भी रहा है। सर ये शराब पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी बिहार में? देखिए हम समझते हैं कि जब हम लोग चाहेंगे, सभी लोग, बिहार की 13 करोड़ जनता जब इस चीज़ का शपथ ले लेगी कि शराब समाज के लिए कलंक है, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में, हमारे मोहल्लों में शराब नहीं पीना है, नहीं चलना है, तो हम समझते हैं उस दिन 100% लागू हो जाएगा। अभी प्रोसेस में चल रहा है, उतार चढ़ाव स्वाभाविक चीज़ है। इस बार 25 का विधानसभा चुनाव है सर, तो इस बार मुद्दा क्या है बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हमेशा से विकास का रहा है। बिहार को हमने सजाया है, संवारा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ों में भी, जैसे उद्योग धंधा लगाना हो, रोजगार का अवसर पैदा करना हो,
शिक्षा को हाईटेक करना हो, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, पलायन बिहार से लोगों का कमे, बिहार में लोग पैसा लगाने के लिए आए, देश विदेश के लोग बिहार में इंडस्ट्रीज खोले, इन सब चीज़ों पर ऐसा वातावरण बनाना है कि भय मुक्त बिहार हो, सुशासन युक्त बिहार हो, रोजगार युक्त बिहार हो। ऐसा बिहार का सपना लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जो काम हमने किया है पिछले 15-18 सालों में माननीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में, उसको भी हम लोग जनता के बीच में ले जा करके आशीर्वाद मांगने का काम करेंगे। सर, तो आपने बोला 15 से 18 साल के बीच में बीजेपी के साथ काम किए नीतीश कुमार, इतना दिन में प्लान क्यों नहीं रुका सर? आप अगर ध्यान से जाएंगे पुराने कालखंड पर तो एक बिहार अंधेरा बिहार था, एक बिहार जूझता हुआ बिहार था, एक बिहार संघर्ष करता बिहार था। आज का समय देखिए, आज का बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक चमकता बिहार है। आज बिहार में देखिए 4 लेन 6 लेन ओवर ब्रिजेज, सारा चीज़ पूरी तरह से लैस है और जो कुछ बचा हुआ उस पर काम चल रहा है। बिहार में आप देखिए कि एक बिहार रोशनी वाला बिहार है, अंधेरा बिहार नहीं है। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा गांव पंचायत नहीं है जहां रोशनी नहीं है। और औसतन 20 घंटे बिजली का हम चैलेंज करते हैं, वादा करते हैं। पूरे बिहार में 20 घंटे बिजली, 21 घंटे है। बिहार में देखिए आप महिला सशक्तिकरण भी है। आप देखिए बिहार में हर जगह आज हम कहीं भी जाते हैं तो बच्चियां रात में भी 9 बजे स्कूल से ट्यूशन से आ रही है। एक भयमुक्त बिहार बना है। तो बिहार में बहुत बदलाव आया है। निश्चित रूप से आबादी बड़ी है, कम संसाधन वाला बिहार बचा झारखंड के बंटवारा होने के बाद। तो कुछ उद्योग धंधों पे काम करना बिहार में बहुत आवश्यक है और उसको हम लोग चैलेंज के रूप में लेके चल रहे हैं। सर, आपने बोला महिलाओं के ऊपर काम किए, लेकिन आज भी इस युग में भी शाम में महिलाएं जब भी निकलती है तो उनको डर लगा रहता है कि कभी पुरुष गलत कर दे उनके साथ। देखिए, वो इसमें समाज को समीक्षा करने का विषय है। सरकार बहुत काम की है, सरकार कर रही है, लेकिन अगर कहीं किसी समाज जमात मोहल्ले में भय है तो समाज को भी इस पर जागरूक होना चाहिए। असामाजिक तत्व जहाँ कहीं भी हों, पुलिस को आप उसकी सूचना करें, पुलिस उसको संज्ञान लेगी, त्वरित कार्रवाई करेगी। और आप विश्वास करिए, बिहार आज के समय में भय मुक्त बिहार है। बाजार आज लगन के दिनों में 11 बजे रात तक, 10 बजे रात तक काम करता है। सामान्य दिन 9 बजे रात तक आपको 10 बजे रात तक बिहार में चहल पहल हर जगह दिखेगी। सर, जैसा कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अगले साल 2025 में जो भी दीपावली छठ पूजा में जो भी मजदूर बाहर रहते थे उनको फिर से दोबारा लौटना नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, प्रशांत किशोर जी के इस विषय का हम स्वागत करते हैं। बिहार में उद्योग धंधा लगाया जाए जिससे हमारे जो साथी बाहर रहते हैं उनको बाहर न जाना पड़े। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बिना बिहारी के दुनिया नहीं चल सकता है, बिना बिहारी के देश नहीं चल सकता है। बिहारी लोग केवल मजदूर के रूप में ही नहीं, इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, आर्किटेक्टर के रूप में, कारीगर के रूप में, शिल्पकार के रूप में, कई रूपों में बिहार के लोग बाहर काम कर रहे हैं और बहुत ऊंची ऊंची ओहदों पे काम कर रहे हैं। सर, बिहार के लोग जो भी हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर मजदूर हो, बाहर जाते तो उन्हें गालियों से स्वागत क्यों होते सर? रात के अंधेरे के बाद सूरज निकलता है ना, रात के अंधेरे के बाद सूरज निकलता है। जो ताकतवर रहेगा उसी को नोटिस लोग लेगा। बिहारी जहाँ भी रहते हैं भारी रहते हैं। बिहारी जहाँ भी खड़ा होता है चेहरा खड़ा होता है। अब जिसके पास शब्दों का कमी है, जिसके पास कोई वाणी नहीं है, वो गाली या कोई नकारात्मक बात बोल सकता है। इससे बिहारी लड़खड़ाता नहीं है, इससे बिहारी झिझकता नहीं है। बिहारी उल्टे उस पर राज करता है। सर, अगली बार भाजपा को ही क्यों चुने सर? निश्चित रूप से बिहार में और कोई विकल्प नहीं है। किनको चुनिएगा? लालटेन को चुनिएगा। बिहार में भाजपा के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ ही बिहार का भविष्य है। किनको चुनिएगा? अपहरण, डकैती, फिरौती, बाकी सब जो है
बालू दारू सारा ये सब चीज़ का जो धंधा चलेगा, सड़क पर क्राइम होगा, उनको चुनने का तो कोई विकल्प बिहार सर में अभी भी ये सब हो रही सर। नहीं। खुलेआम ऐसा नहीं हो रहा है। अब परोक्ष रूप से हो तो अलग बात है, खुलेआम नहीं। बिहार में आज के युग में भी शिक्षा मजबूत नहीं है सर। देखिए, शिक्षा ऐसा विषय है, बिहार हमेशा लीडिंग करते आया है, आज भी हम सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर देते हैं, लेकिन आंतरिक जो शिक्षा का स्तर है उस पर बहुत काम करना बाकी है। उस पर सरकार काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। सर बिहार को बीमारू राज्य से घोषित किया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, जहाँ तक बीमारू राज्य का बात है तो ये नकारात्मक बातें हैं। बिहार आज के समय में बीमारू राज्य नहीं है। बिहार विकसित राज्य बनने के करीब है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में बिहार एक बेहतर विकसित राज्य बनेगा। 2025 का विधानसभा का चुनाव हाल ही में है, तो उसके लिए बीजेपी का 5 मुद्दा क्या होगा? सबसे पहला भयमुक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नए आयाम पे ले जाएंगे और ऐसी व्यवस्था बिहार में देने का काम करेंगे कि बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े और बिहार का जो हमारा रेवेन्यू है वो बिहार में बढ़े, जिससे कि रोजगार का अवसर पैदा हो। चलिए, बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।